सतगुरु महाराज की जय। हक चलाए चलहि, हक बैठाए रहे बैठ। सोवे उठावे सब हक, नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ। नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलावत ग्रंथ प्रकरण 3 चल रहा है। मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सू मारना मैं। और बहुत बड़ा दिमागी कसरत चल रहा है। कितने प्रसंग ऐसा आ रहा है कि अपने को पचाना ही मुश्किल हो रहा है। तो वेद शास्त्र उपनिषद का सहारा भी ले रहे हैं। और महामती प्राण जी आगे दिव्य परम धाम का वर्णन प्रसंग आ रहा है। परिक्रम है, सागर है, श्रृंगार है। और हृदय में दिव्यानंद परमानंद का धाम स्वरूप लीला अंकित करना है। गलिया पखे बीजो घाट के मकरी था से, बीजो घाट बिना मौजल के मरे उतारे से। तो गलिया पखे बीजो घाट, कोई भी आभूषण का अगर आकार चेंज करना है, उसका डिजाइनिंग चेंज करना है, तो उस प्रोसेस में एक मेल्टिंग प्रोसेस होता है। उसको पहला पुराना आकार को पिघल करके फिर एक धातु में ले आना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको नया डिजाइन देना पड़ता है। ऐसे ही परमधाम से खेल देखने आई ब्रह्मात्माओं को पूरी तरह परमधाम भुला करके माया के डिजाइन कर दिए हैं। तो कहा कि गलिया पखे बीजो घाट। अब ये माया का आकार ले चुका है हृदय को पिघाल करके। कैसे पिघालेंगे? ज्ञान से। ज्ञान से कैसे पिघालेंगे? अपने स्वरूप को पहचान करा। तो ये प्रोसेस चल रहा है। तो उस मैं ने संसार का आकार ले लिया है। अब इलम उस मैं से ऊपर उठा रहा है और मैं में पहुंचा रहा है। मैं इस खेल की ये भाषा चल रहा था। अब मैं दिव्य परम धाम की। तो सभी साधकों का, शास्त्रकारों का मैं के ऊपर बहुत चर्चा की, लेकिन उन्होंने मैं को उलझन जरूर माना, अहंकार स्वरूप जरूर माना। इवन दशरास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने का कारण भी विद्वानों ने मैं को माना है कि उन गोपियों में थोड़ा अहम आ गया कि हमारी भक्ति ज्यादा है, हमने श्री कृष्ण को बस में कर लिया। ऐसे मनोभाव आ गया तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों के हृदय में अहंकार नहीं आना चाहिए। भक्ति के अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो परमात्मा हृदय से गायब हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उस प्रेममय लीला में भी अहंकार, अहम बाधा दिखाया है, वो मैं बाधा दिखाया है। इसका मतलब शास्त्रकारों ने मैं के ऊपर बहुत गहरा चिंतन किया हुआ है। महामती प्राण जी ने भी वो मैं को किस तरह से देख रहे हैं। तो एक मैं ऐसा है जो डुबाता है और एक मैं ऐसा है जो परमात्मा से मिलाता है। उसको विवेचन करो, उसको पहचान करो करके प्रसंग चलता आया। और पता लग गया कि परमात्मा ने एक आर्टिफिशियल मैं खड़ा करके खेल का अनुभव किया, खेल का अनुभव करवाया माया का। और महाकारण में जो उनका हृदय में था
कि दिव्य आत्माओं को असहज जड़ दुख का अनुभव कराऊं, तो कैसे कराए? तो अपने ही पनाह में अपने पास में परात्म स्वरूप रख करके एक आर्टिफिशियल मैं खड़ा कर दिए, और उसको अब संसार के बीच में अक्षर ब्रह्म को भी यही है कि उनको भी अक्षरातीत का महल का प्रेम अनुभव कराना है, तो उनको भी परामर्श में डाल करके एक जीव का मय खड़ा करके ईश्वर मय खड़ा करके संसार में जीव उत्पत्ति हुई, और जीव में अब अलग अलग स्वभाव प्रकृति डाल दिया। अब ये जीव का कोई तामसी है, कोई राजसी है, कोई स्वातसी है, क्योंकि राज्य के हृदय में है कि अब ये मेरी ब्रह्म आत्मा यहाँ से जा रही है, सच्चिदानंद स्वरूप वाले है ये। अब इसको विविध दिखाए बिना ये एक रूप एक स्वरूप का इनको महत्व समझ में नहीं आता है। और विविध दिखाऊं कैसे? तो उन्होंने विविध का त्रिगुणात्मक सृष्टि रचना जीव का विस्तार करके जीव का विस्तार करके फील्ड बनाए। अब वैसे वैसे शोभा वाले चुन चुन करके ब्रह्मात्मा को भेजते हैं। तो कोई ब्रह्मात्माएं तामसी जीव में आकर के तामसी स्वभाव के बन गए, कोई राजसी स्वभाव में आकर के राजसी बन गए, और कोई स्वातसी में आ गए। इस तरह से कोई नास्तिक, कोई आस्तिक परमधाम से जैसे ब्रह्मात्माएं खेल में आती है ब्रजमंडल में, तो ब्रजमंडल में जो जीव है गोपियों का जीव, तो सुरता वहीं से अलग अलग अंकुर पकड़ने लग गया। तो प्यारे सुंदर साथ जी इसका आनंद ले रहे हैं। तो ये वेश है, और इसको अब आत्मसात करते हुए अब इंद्रावती आत्मा ये सब चीज को त्रिविध खेल को देखते हुए श्री राजी महाराज ने ऐसे उन हृदय में अब जागृत कर दिए कि परात्मा का मय इंद्रावती को दिखने में आया, और सुरता वाला मय के अंदर के खजाना का भी अनुभव हो रहा है। और शरीर जो प्राप्त हुआ है जीव का है, शरीर के अंदर का इंस्ट्रूमेंट है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, और उसके अंदर जो जीव है, जीव भी वही स्वभाव से ओतप्रोत है, और जमाने से है ये। जब से नारायण का न उत्पन्न तब से जीव अपने स्वभाव से ओतप्रोत है। ये सब देखते हुए श्री राजी महाराज ने रास प्रकाश शत्रु कलश परमधाम की ओर लक्ष्य करते हुए सभी बताते आए। अब खिलावत में जब मय में पहुंचे तो अब तो ये एक मय जो है परात्मा का मय का दर्शन हुआ। तो अब आप हमारे चित्तवृत्ति में उसी ट्रैक से जाना पड़ेगा, और प्रणति के साथ साथ ध्यान चितवनी करते जाएंगे। चौपाई के आधार पर जब हम शब्द द्वारा स्वरूप खड़ा करेंगे तो ये सारी चीज दिखाई देती है अपने को भी। तो आइए चौपाई को आगे बढ़ाएंगे। आज का चौपाई प्रसंग तो वही है, अब इसको बार बार प्राण जी दोहरा के कहते हैं, और हमारा जो
ना समझ रूपी जो पर्दा है उसको हटाते जाएंगे, फूंकते जाएंगे, अंदर से चिंगारी, मई वाला चिंगारी प्रकट होता जाएगा। ऊपर में जो ना समझी का एक जो राग है, एक उसको हटाते जब वो फूंकते जाएंगे। अलग अलग आइडेंटिफिकेशन से हमारा परिचय हुआ है। हम अपना मन से बहुत अटैच हैं, इसीलिए मन का दुख सुख से ब्रह्मानंद का अनुभूति नहीं होती है, मन का ही पीछे भागना पड़ता है। हमारे बुद्धि में एक बढ़िया अहंकार का पर्दा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो संसारी पद प्रतिष्ठाओं को लेकर के बैठा है, इसीलिए भी बाधा बन जाता है। तो हम बार बार उदाहरण लेते हैं, गहरी नींद में जब जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं रहता है, इसीलिए एक आनंद का अनुभूति होती है। ऐसे ही खिलवत का मई को पकड़ने के लिए एक जो ज्ञान द्वारा उस झूठा मई का झूठा स्थान सब देखते हुए सच्चा मई परात्म, सच्चा परात्म का सच्चा परमात्मा, अपना बैठक, अपना मूल, अपना संबंध, अपना निस्वत का सागर, अपना नूर का सागर, हमारा एक दिली का सागर, राज्य का श्रृंगार का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, ये सब उस सागर में जो एक हकीकी मई है, जो एक शाश्वत मई है, वो जैसे डुबकी मारने शुरू करेंगे तो ये तारतम्य मई जिस तरह से आनंद का अनुभव करता है, वो शास्त्रीय मई जो विद्वानों ने अहंकार की बात की है, लेकिन अहंकार शून्य करते करते अपने आप को शून्य में पहुंचा करके परमात्मा भी शून्य है या निराकार है, ऐसे करके प्राण जी महाप्रभु कहते हैं ये गए भी कहीं नहीं, आए भी कहीं नहीं, और ये शून्य को शून्य में समावे। शब्द तो ऊंची ऊंची बात कही है, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान का दर्जा है, परमात्मा की सृष्टि कंसेप्ट नहीं समझे हैं। निराकार द्वारा जो एक सृष्टि, नींद द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, सृष्टि के अंदर ही परमात्मा के एक शक्ति को लेकर के अहंकार शून्य तो हो रहे हैं, लेकिन शून्य में ही वो तो परमात्मा के एक लीलावत एक शून्य था, शून्य दिखाने का था, स्वप्न दिखाने का था। स्वप्न के अंदर का मई को ही मिटा करके स्वप्न में ही लीन हो रहा है। प्राण जी कहते इसीलिए वो मय और मेरा मय में बहुत फर्क है। और ये हकीकी मय के अंदर तो संपूर्ण ब्रह्मानंद का रस पीने का है। अब जैसे वो मैं परात्मा का मैं जैसे ही पकड़ में आ जाता है, वो तो सीधा श्रीराज जी को देखता है और श्रीराज जी के अंदर इस तरह से अपने आप को पाता है कि अच्छा उनका एक हुक्म तो कहा कि हक चलाए चलहीं। अब इसका तो पूरा काम है, परमात्मा का हथियार है ये मैं, जागृत मैं, यही मैं नूर जोश। हक चलाए चलहीं, हक बैठाए रहे बैठा, सोवे उठावे सब हक, नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ। ऐसा समझ आया ये परमात्मा के हुकुम के आगे जो अक्कड़पना, जो घमंडपना जो है मैं जो करता है उसका कुछ नहीं चलता, वो परमात्मा का हो गया है। अब आगे देखिए सुंदर सा जी चौपाई नंबर 19 में देखिए, रोए हंसे हारे जीते ईमान या कुफर। शब्द तो संसार का ही है ना। रोए, अगर कोई ब्रह्मात्मा यहाँ रोते हैं या कोई भी यहाँ पर रोना धोना होता है, और हंसे, कोई हंसता भी है, कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई ईमान वाले हैं, कोई नास्तिक है, संसार। अब कहते हैं जरा ना हुकुम सुध बिना, जरा ना हुकुम सुध बिना। बंदगी या मुनकर, बंदगी आस्तिक परमात्मा को पूजा करने वाला, या मुनकर मतलब मुंह फिराने वाला नास्तिक।
तो ईमान के साथ कुफर आया, इसलिए ईमान विश्वास, कुफर अविश्वास कर दे। मुनकर परमात्मा से मुख फिराने वाला नास्तिक। बंदगी मतलब आस्तिक, जो बंदा ना करता, विश्वास रखता है। अब यहाँ पर नॉर्मली परमात्मा ही हमको रुलाते हैं, परमात्मा ही हमको हंसाते हैं। हमारा हार भी परमात्मा के हाथ में, हमारा जीत भी परमात्मा के हाथ में है। करते करते ये मुनकर भी परमात्मा के हाथ में है। मैं नास्तिक हुआ था, क्या हुआ? परमात्मा ने नास्तिक बनाया। इस तरह से कभी कभी परमात्मा के ऊपर दोषारोपण भी कर देते हैं ऐसे चौपा के आधार पर। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, रोए हंसे हारे जीते ईमान या कुफर, जरा न हुकुम शुद्ध बिना लिखा हुआ, शुद्ध बिना। अर्थात परमात्मा के हुकुम को सब पता है। ऐसा हुकुम ने करवाए नहीं, हुकुम को सब पता है। जरा न हुकुम शुद्ध बिना, परमात्मा को हुकुम ये सब, हमारा रोना धोना हारना जीतना परमात्मा नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा को हुकुम सब जानता है, सब देखता है। अच्छा, तो सुंदर साथ जी, अब ये 19 नंबर चौपाई को लेकर के थोड़ा सा वर्कशॉप करेंगे। कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखिए, आंख को बंद करिए। एक बार आप इसमें भी आपको सृष्टि कॉन्सेप्ट में जाना होगा। जब हम परम धाम कहते हैं, पूरा एक ही प्लेटफॉर्म है, कोई ऊपर चढ़ाव कुछ नहीं है, सत से भरा हुआ है, चित्त आनंद से भरा हुआ, इन 9 गुण से संपन्न इस दिव्य परम धाम में परमात्मा के लीला स्पॉट, जहाँ परमात्मा का साक्षात स्वरूप विराजमान है, रंगमहल मुलमिला। और श्यामा जी महारानी अर्थात परमात्मा का अलादीनी शक्ति श्रीराज जी महाराज, और परमात्मा एकांकी न रमते, अकेला में और रमता नहीं है। आनंद स्वरूप होने के कारण ब्रह्मात्माएं परमात्मा का ही आनंद स्वरूप, आत्मा उनकी वृत्ति स्वरूप, उनके ही आनंद स्वरूप, उन आत्माओं का और परमात्मा का ही सत अंश में अक्षर ब्रह्म और अक्षरानी बेहद लीलाओं का संपूर्ण आनंद का विस्तार है, सत का विस्तार है। जब एक बार भूमि ही आनंददायी में दर्शन हो जाता है, अब आगे जब सागर का पानी ही नमक है, नमक इसमें ओतप्रोत है, तब जितने लहरें उछलती है सब में नमक व्यापक होता है। ऐसे ही परमात्मा की भूमि ही सच्चिदानंद से भरा पूरा है, और वहाँ का एक एक कण, एक एक स्पॉट, एक एक तत्व जो उठाएंगे आप, सब सच्चिदानंद से ही ओतप्रोत है। वहाँ का पेड़ पौधे, नदी नाला, फौरा, फूल बगीचा, सभी सच्चिदानंद स्वरूप ही व्यापक है। कोई भी मिठाई का आइटम बनता है, दूध का आइटम बनता है, दूध का अलग अलग आइटम हो गया है, दही भी दूध का ही प्रोडक्ट है, दूध में दही भी, दही में दूध भी है, आकारबद्ध परिवर्तन हुआ है। घी में भी दूध है, उसका ही स्वरूप है, वो बेस तो दूध है ना। ऐसे ही सच्चिदानंद धाम का बेस ही सच्चिदानंद है।
इसलिए अब जो भी लीलाएं होती हैं, जो भी आकार प्रकार है, जो भी डिजाइनिंग है, सभी में सच्चिदानंद का ही दर्शन होता है। अब इन सच्चिदानंद आत्माओं को आशा, दर्द, दुख विविध दिखाना है। तो राज जी ने जैसे विविध दिखाने का आया प्रसंग, विविध में क्या होता है, जैसे संसार में हम यहाँ पर त्रिगुणात्मक सृष्टि बोलते हैं, तो त्रिगुणात्मक सृष्टि से ही विविधता आता है। कोई रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई ऐसा कुछ कराना पड़ेगा। जो झूठा है, झूठा भी होना चाहिए, और उसको देख करके सच्चिदानंद वाला भूलना भी चाहिए। अपने अस्तित्व को भूला हुआ होना चाहिए। जैसे हम सर्कस में जाते हैं तो कुछ समय तो हम सर्कस के ही हो जाते हैं, घर भूल जाते हैं। सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा के ही हो जाते हैं और घर भूल जाते हैं। भले अंकुर में रहा हो घर, लेकिन अपने एक पर्सनालिटी के अंदर देखा जाए तो फिल्म ही ओतप्रोत होता है। राजी महाराज के हृदय में है इन ब्रह्मात्माओं को अब सच्चिदानंद का अनुभव को भुला करके एक विविध प्रकार का एक दिखाना है। तो जैसे उनका एक विविधता की बात आई, अपने सत अंश अक्षर ब्रह्म के ऊपर प्रसार हुआ। अक्षर ब्रह्म का जो स्वप्निक जो एक उनका खेल है, जिसमें विविधता है, जिसमें जड़ चेतन का मिश्रित है। जड़ और चेतन द्वारा मिश्रित अनंत अंत प्रकृति, अनंत स्वभाव वाले जो आज हम अनुभव कर रहे हैं। अनंत अंत मर्यादाएं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, सब बुद्धि का खेल। इसका बेस ही झूठा है, इसका बेस ही विविधता है। प्रकृति ने तमोगुण धारण की रखा है, रजोगुणी धारण कर रखा है, सतगुणी धारण कर रखा है। ये अलग अलग गुणों का कॉन्सेप्ट जो अक्षर ब्रह्म राज्य के अनेकों कला में एक कला ये भी है जो आनंद स्वरूप आत्माओं का पता भी नहीं। तो अक्षर द्वारा बना हुआ जो आज खेल हम स्वप्निक देख रहे हैं, यहाँ पर है, मतलब इस अक्षर का ये स्वभाव में है। सतगुणी है, रजगुणी है, तमोगुणी है, आस्तिक है, नास्तिक है, विश्वासी है, अविश्वासी है। अब उन ब्रह्मात्माओं को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपने परात्म स्वरूप जो सच्चिदानंद से ओतप्रोत, एक दिली से ओतप्रोत, धनी के एक सेकंड धनी का नजर अलग हो तो वो रह नहीं सकने वाले ऐसे विरही, जो विरह, जो वियोग है ही नहीं परमात्मा धाम में। लेकिन अगर कहीं एकाध विरह हो तो रह नहीं सकने वाले माँ आशिकी, आसुक मासुक के उस संबंध के बीच में से अब प्लेस कर रहे हैं, चिपका रहे हैं। अब वहां से उठा के ये जो अभी अभी बनाया हुआ विविध प्रकार के जो जीव है, अब यहाँ पर स्थानांतर कराना है। तो एक आर्टिफिशियल मई जो बोला उसको ले करके इसमें डाल दिया, उसका रूट अपने पास रखे। अब कठपुतली की तरह ऐसे विविध
संसार में डाल करके अब नचाना शुरू कर दिए। तो इंद्रावती आत्मा ये सब देखते हुए अपने आप को धनी के इलम से अपना परात्म स्वरूप, बिल्कुल सच्चिदानंद स्वरूप, वहां कोई रोना धोना नहीं है। लेकिन रोना धोने वाला जो संसार में उस सुरता को डाल करके अब इंद्रावती तो सबको देख करके, अच्छा धनी ने इस तरह से रिमोट अपने पास रख करके नचा रहे। अब अन्य ब्रह्मात्माओं की दशा देखते हैं इंद्रावती आत्मा, ओहो रो रहे, कोई हंस रहे हैं, क्योंकि पहले से जीव रोता था, उसी रोने वाला जीव में डाल दिया तो जीव रोता है तो सुरता भी रो रही। वही जीव हंसने वाला जमाना से हंस रहा था, खुशी था, उसी में सुरता घुस गया, तो अब वो जीव हंसता है तो ये सुरता भी हंसती है। विविध संसार में बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी, कैसे कैसे महाभारत संसार में हुआ, कंपटीशन है यहाँ पर, कोई एक सक्सेस हो रहा है तो सक्सेस जीव में सुरता घुस गई तो जीतने का फील हो रहा है उसको, और एक हार रहा है तो पहले से हार रहा था जीव, उसमें सुरता प्रवेश करे तो वो हारने का अनुभव से वो, तो एक ब्रह्मात्मा अपने आप को हार स्वीकार करके भूल गई। उस अद्वैत भूमिका में एक ही रंग, एक ही रूप राज्य का ही प्रेम प्रेम धनी धनी कहने वाली जीव, जो सुरता परातम, ये विविध संसार के जीव में प्रवेश होकर के वो जमाना से जीव जो अंकुर लेके आया तो धनी के हुक्म से ही होता ये फील्ड, ऐसा फील्ड में लगा करके अब कोई ब्रह्मात्मा मतलब इंद्रावती आत्मा के उस चिंतन का मंजिल यहाँ तक पहुंचा कि वो सब देखने लगी। वो देखते हुए कहती है कि कोई तो हार रहा है, कोई जीत रहा है, वो जीव का धर्म था, लेकिन सुरता ने अब वो अपना लिया। पानी का कोई आकार तो नहीं होता है, वो जो बर्तन में घुसता है वही आकार लेता है। ऐसे ही सुरता का यहाँ पर जीव रूपी आकार मिला, और आकार वेराइटी है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अर्थात जीव कोई राजसी है कोई तामसी है। तामसी बर्तन में घुस गया तो यहाँ पर तामसी रूप दिखाने लगी सुरता। कोई ईमान वाला है, पहले से ही जीव ईमान परमात्मा का विश्वास रखने वाला, तो कोई विश्वास ऐसे जीव में घुस गया तो सुरता एकदम विश्वासी बन गई। कोई कुफर, कोई अविश्वासी में पहले से ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करने वाला, उसमें डाल दिया तो वो अब परम नाम की बातें सुनाते वो विश्वास नहीं करती। ये सब परमात्मा का हुक्म देख रहा है, जान रहा है, जरा न हुक्म शुद्ध बिना, हुक्म सब जानता है, कौन कौन किस तरह से लीलाएं कर रही। को पहले से जीव बंदगी पूजा करने वाला बना दिया था तो उसी में सुरता पर पूजा कर रहा है बंधन। कोई पहले से ईश्वर से रूठने वाला जीव था, उसी में प्रवेश हो गया तो अब वो रूठने वाला बन गया। तो तारतम्य दृष्टि से हिसाब सब लीला ही कर रहे हैं, लेकिन विविध लीला में व्यस्त हैं। अब इनको सब को उस मूल मिलाव का स्वरूप में एक आत्मा के रूप में खड़ा करके सिर्फ राज्य का ही अंगन है, वहां तक पहुंचाना ये मामूली सी बात नहीं हो रही। इसलिए जगने वालों से भी ज्यादा जगाने वालों का मुसीबतें हैं। अगर ये अब तारतम्य पहुंच गया, ऐसा देखने वाला विजन ज्ञान तारतम्य पहुंच रहा है, अब ये अगर वो बिना तारतम्य अब उनका समय बीत गया तो फिर वो नाटक कंटिन्यू करेंगे, दूसरा जीव में फिर प्रवेश होंगे।
ये चलता रहेगा तो जागृत इंद्रावती आत्मा परेशान, समय बीत रहा है और थोड़ी देर समझे तो 1 सेकंड की बात है अपनी सुरता को जागने के लिए, लेकिन धनी ने इतना विस्तार वाला बना दिया कि एक लाइफ खत्म होकर के दूसरा लाइफ सदगुरु का 34 पूरा हुआ। प्राज्ञा जी ने अब तारतम इतना व्यापक में तारतम कर दिया। इंद्रावती आत्मा देखते सुंदर सात के बीच में भी तारतम द्वारा सारा सिस्टम हो गया, लेकिन सुंदर सात भी अर्थात तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान को देखने सुनने वाले भी जीव का धर्म और मेरा धर्म अलग है करके अपने आप को दूध पानी की तरह अलग नहीं कर पा रहे हैं। सुनते ही सुनते जीव का धर्म लेकर के दुखी हो रहे हैं, कोई जीव का धर्म ले कोई सुखी हो रहे, कोई अहंकारी होकर के चढ़ रहे हैं, उछल रहे, नाच रहे हैं, कोई दान पुण्य किए में उसमें जोश भर रहे हैं, कोई हम तो अदक्ष हो गए करके अपने अदक्षता के ऊपर, अपनी सच्युता के ऊपर। ये विविध जो है ये संसार का जो है, कोई सात्विक खेल है, कोई तामसी खेल है, कोई अपने पिता का मैं तो पिता हूं करके पिता के रोल में। सब जीव का अलग अलग स्वभाव पहले से था। 1 सेकंड के लिए धनी ने मूल मिलावा से सुरता को इस विविध में डाल दिया था। बस अब परमात्मा श्री राज जी महाराज वो विविध का अनुभव कराने के लिए उस एकत्व एकेश्वरवाद से निकाले थे, भविष्यवाद में आकर के विविध का सृष्टि का खेल में आकर के सब डूब रहे। तो प्राज्ञा जी का चिंतन से आप 19 नंबर चौपाई में मैंने एक सारा कॉन्सेप्ट बता दिया सुंदर साथ जी। इस रूट को पकड़ करके आप अपने ध्यान को, अपने चिंतन को मजबूत बनाना है। रोए हंसे हारे जीते शब्द में, ईमान कुफर में। आपको लगता है कि ब्रह्म सृष्टि कैसे कुफर बनते हैं, ब्रह्म सृष्टि कैसे ईमान, कोई है कोई कैसे होता है। आपको थोड़ा सा संकेत प्राज्ञा जी ने पहले करा दिया। रास मंडल में जब अंतर्ध्यान हो गए तो रास अंतर्ध्यान के समय में ब्रह्मात्माओं ने अलग अलग रोल किए थे। ये भी एक जागरण के ब्रह्मांड में विविधता में उतरने का अंकुर वहां भी बैठा दिया था। कोई ग्वाल बाल बने, कोई क्या क्या बने, कोई राक्षसी बने हैं, कोई नास्तिकी बने, कोई आस्तिकी बने हैं। श्री कृष्ण को प्रकट करने के लिए अनुकरण लीला किए। वहां भी एक संकेत है कि जागरणी ब्रह्मांड में जो सुरता आ रहे हैं तो राजी महाराज कहाँ डालने वाले हैं। तो अब ये सब कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप जैसे ध्यान में बैठेंगे तो आप अपने ही ध्यान की स्थिति में तारतम्य के उजाला से देखेंगे। आप बहुत बार रोए थे संसार, तो अब उस अपने रोने की लीला जो आपने की उसको देखिए। जीव का रोना धोना था, चाहे वो परिवार के लिए रोए, चाहे वो देश के लिए रोए, चाहे वो धन के लिए रोए, अपने गलती के ऊपर रोए। तो सुरता को यही देखना था, इसीलिए वहीं पर डाल करके देखते देखते सुरता भी रो रही, धन के लिए रो रही। रोना था उसको धनी के वियोग के लिए रोना था। वही आंसू को आप देखने लगी इंद्रावती आत्मा। अरे ये आंसू तो राज जी के दिल के था। मैंने तो कहा वही रोने के एक्टिंग से उसको असलियत पकड़ में आ जाता है। हंसने का बहुत समय नहीं हंस रहा था, लेकिन देखत आओ तो मैं हंसा। इंद्रावती भी हंसने लगी बाद में कि परमात्मा ने कहाँ हंसाना था, अपने ऊपर हंसना था कि धाम धनी को नहीं भूलेंगे करके आए और भूलने के बाद अपनी गलती के ऊपर हंसना था। लेकिन दूसरों के गलती के ऊपर हंसने वाला जीव का धर्म था, वही अपना लिया। हार का दर्शन करवाना था राज जी को कि हमारा प्रेम ज्यादा, हमारा प्रेम ज्यादा करके बोलने वालों को, धनी हमारा तो प्रेम कुछ नहीं है, आपका ही प्रेम है, आप ही प्रेम, आप ही मासू को, और आपका ही प्रेम सर्वत्र है बोल के हार स्वीकार करना था जरूर।
लेकिन यहाँ आकर के भाई भाई की लड़ाई में मैं क्यों हारूं। वो एक मुश्किल से हार भी गया तो फिर रोना शुरू कर दिया। हारने वाला डेस्परेट है। सूरता ने आकर के यहाँ जीव का धर्म लेकर के अब जीव के गैंग फाइट में घुस करके सूरता सब बोलकर कोई तलवार उठा रहा है, कोई बंदूक उठा रहा है। शिवाजी महाराज मुरमिला में बैठे बैठे 12,000 का अनंत अनंत वृत्तियों का दर्शन कर रहे हैं कि कहाँ परात्म स्वरूप है। और फ्रैक्शन सेकंड में सूरता ने जाकर के कहाँ हारना था, कहाँ किसको जीतना था। माया को जीत करके धनी के इलम से माया को जीत करके राज्य के पास जाना था। लेकिन यहाँ तो दूसरों को दबा करके, उसका धन हड़प करके, दूसरा का इज्जत ले करके अपने को विजय समझने वाला जीव का जमाना से यही धर्म था। यही इसमें जीव का एक खेल था। उसी में सूरता को दिखा दिया और सूरता उसी को ले लिया। तारतम आकर के बार बार वही याद दिला रहे हैं, तुम परम धाम राज्य के पास को ये जो हार जीत वहां है। माया को जीतो, अपने आप को जीतो, पहले आप पहचानो, माया को पहचानो और माया को जीत करके ऊपर उठो। जीत वहां था, बार बार समझा रहे हैं। रूहां सुनती भी है, सूरता को सुगंध भी आ रहा है। फिर इतना जमाने से लगा हुआ, ये चिपका हुआ है, सुनते सुनते भी जग नहीं पा रहे। ईमान बहुत बड़ा खजाना था, विश्वास चीज धनी ने वो दे के ही भेजा था। तो कोई तो विश्वासी होकर सुंदर भाई आत्मा को विश्वास आया तो उसने विश्वास के ऊपर ही धनी की विश्वास को चढ़ा करके उसने परमात्मा को सीधी से विश्वास जोड़ दिया। इन जागृत आत्माओं का विश्वास सही जगह हुआ। अब इसी में सूरता को विश्वास के द्वारा जगने वाली आत्मा दूसरों सखी को देखती है, विश्वास का खजाना उसके अंदर है। अब वो माया में विश्वास करके जिस विश्वास शब्द से उठना था उसी विश्वास से अपने शरीर के ऊपर विश्वास किया, अपने परिवार के ऊपर विश्वास करके, धन में विश्वास, कहाँ कहाँ माया के प्रलोभन में विश्वास डाल करके ये सखी भूल रही है। विश्वास उधर खर्च हो गया। और एक कुफर है, पहले से जीव कुफर था, उसमें खेल दे करके वो कुफरी की बात कर रही है। अब उसको कौन जगह है? समझाए तो रहे हैं लेकिन हुकुम सब देख रहा है। जरा न हुकुम शुद्ध बिना बंदगी मुनकर। सभी आत्माओं को इस दर्जा से इंद्रावती आत्मा जिस तरह से देख रही है उसी तरह प्रत्येक ब्रह्म आत्माओं को देखना है। तो सुंदर साथ जी, ये है तारतम्य साधना। खिलवत ग्रंथ से आप अपने मय को दर्शन करिए, सुरता वाला मय को देखिए। वो सुरता वाला मय को खजाना दिया है। आप अपने चर्चनी जो धनी ने मेडिटेशन दिया है, आप अपने समय में उस चीज़ को पहला ग्रहण करिए। जबरदस्ती सुंदर साथ हो करके इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारो रंग। यहाँ वो दर्जा से हमें सुंदर साथ होना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस का साधना देखिए, एक देवी एक माता करके बोले तो माता के साथ ही बात करते थे और माता उनके पास आते थे। हम परम धाम के सुंदर साथ आत्मा दावा करने वाले आज नहीं तो कल राज्य से बात करनी है। विवेकानंद जैसे जीव हुए जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपने साक्षात भगवान या देवी के स्वरूप माने। तो सुंदर साथ जी अपने जमाने में राजी महाराज कहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ साक्षात राज्य का स्वरूप देखिए और जल्दी से जल्दी अपने विकारों को ऊपर उठने के तरफ। विकार तो अब ये बनाया हुआ है, लगाई हुआ है। अब इसको सफाई करने जाएंगे तो कोयला का बना हुआ कोई भी तत्व काला ही होता है, लेकिन वही कोयला के गहराई में हीरा होते हैं ना, ऐसे ही सूरता की गहराई में चले जाइए, वो हीरा है। और तारतम ने जो हीरा रूपी सूरता को जो परमधाम दिए हैं उसको जाने पहचाने, जल्दी वो काम करें। 2022
आप पूरा जिन जिनको चरचनी आपने सीखे हैं, साधे इंद्रावती के हृदय से जो आप परम धाम में घूमे हैं, तो और गहराई में जाइए। और जिन्होंने शुरू नहीं किया है, जिन्होंने खाली सुना है चरचनी चरचनी, तो कम से कम जीवन का 15 दिन का हिस्सा निकालिए और वो आप पहला दिल में बैठाइए। अदरवाइज परिक्रमा ग्रंथ वो टेलीफोन में आलू का साइज बताए जैसे होगा, और अंधा को आलू का साइज बताने से क्या फायदा होगा, उसको हाथ में पकड़ाना पड़ेगा। ऐसे जीव जो है बिल्कुल अंधा धुंधा होकर के घूम रहा है, सुरता उसी के संगत में लगी, तो जबरदस्ती उसको जो है आँख खोलवा करके परम धाम का पकड़ाना होगा। प्राणनाथ जी ने वही मेहनत की है। अब जिनको एक बार राज्य की कृपा हुई है तो बार बार उस कृपा को आग्रह करिए और ऐसा पलड़ा हो जाए कि श्वास श्वास परम धाम का ही हो। कोई एक बार भी तीर्थ नहीं आए हैं तो 2022 का जो है तीर्थ में उन तीर्थों का दर्शन करिए। कम से कम जीवन में एक बार तो सदगुरु प्राणनाथ जी के तपोभूमि में जाना ही पड़ेगा, कुछ मंगलदास जी के तपोभूमि में तो जाना ही पड़ेगा एक बार। और एक बार ऐसे जाएं, थोड़ा सोच समझ के जाएं, और उन्होंने उनके चरण रज जहाँ पड़ा हुआ है उस चरण को वंदना करते हुए कुछ न कुछ सीढ़ी चढ़ना होगा। अब एक दो बार जिन्होंने तीर्थ यात्रा की है, अब ज़्यादातर जहाँ यथास्थान रहिएगा तारतम वाणी को चिंतन करते हुए मानसिक सेवा प्रवेश हो जाइएगा। खर्च भी बचेगा, ज्ञान भी बचेगा, और समय भी वैसे ही आ रहा है। स्टे सेफ बोलते हैं धनी ने, इसीलिए धनी को पता है कि कोरोना काल आने वाला है, इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर खजाना दे रखे हैं। आधा पेट खाओ, आधा पेट पानी से भरो, रमझम छोड़ो, फलना की पार्टी, उसके विवाह, ये सबसे चित्तवृत्ति लौटाए हम। और एक ही चित्तवृत्ति राज्य महाराज के जो खजाना दे है तारतम वाणी में, उसे में डुबाएं। ज़्यादा हलचल करने का समय भी नहीं है। परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टियों के दर्जा से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा अवसर आया है। जल्दी जल्दी अपना ये मन मानता नहीं था एक जगह बैठना, अब बैठा दिया, बैठो यहाँ पर। लेकिन जिनके पास चरचनी परमधाम तारतम वाणी नहीं है, जो खजाना, जो चैतन्य खजाना नहीं है, वो तो पता नहीं, कोई तो आत्महत्या कर रहे हैं, तो कोई पागल हो चुके हैं, कोई डिप्रेशन में गए हैं, अपने अपने जीव का कहाँ का अंकुर उधर जा रहे हैं। अब हमें जीव का अंकुर को फॉलो करना है, हम सुरता का अंकुर को फॉलो करना है। सुरता को परमधाम दे रखे हैं, इसीलिए रोए हंसे हारे जीते ईमान या कुफर, जरा न हुक्म शुद्ध बिना। परमात्मा का हुक्म सब देख रहा है। तो इसमें आपने लोकेशन 19 नंबर चौपाई का बहुत दूध और पानी अलग करने का जैसा मैंने आपके प्रस्तुत किए हैं। हंसने वाला कौन है, रोने वाला कौन है, उसको देखिए पहला। तो राज्य के दिल से अक्षर द्वारा जीव का कंडीशन बना करके ये सारा गुण जीव का है। अब परमात्मा श्री राज्य महाराज सुरता यही विविध दे भेजा है। अब सुरता रो रही है, नो डाउट, रोना तो इसको था सुरता को कि धनी से मैं कैसे अलग हो गया करके, लेकिन उसमें नहीं रो रही है। ये जीव अपने पति के वियोग में, पत्नी के वियोग में, बच्चा के वियोग में, अपने पालतू जानवर के वियोग में जीव का रोने का धर्म पुराना था, उसी में इसने सैप में टैप मिला दिया। बस जीव इस तरह से रो रहा है, सुरता इस तरह से कहाँ रोना था, कहाँ हो गया। इसलिए जलचर मिला जलचर हुए, प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है। अब धीरे से मंथन करते हुए, रोने वाला अंतस्करण यही है, लेकिन अंतस्करण के अंदर जीव का अंतस्करण, सुरता का अंतस्करण, परात्म का अंतस्करण, राज्य का अंतस्करण, और अक्षराति श्री राज्य महाराज के हृदय भी रो रहा है कि ब्रह्मात्मा को इतना कहने पर भी अपने घर को याद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मार्मिकता के साथ राज्य महाराज के हृदय का भी अवलोकन कर, उसका भी व्याख्या तारतम वाणी के अंदर ही है। इसलिए खाते पीते उठते बैठते सोन स्वप्न जागृत तारतम वाणी को चिंतन को न छोड़े। चौपाई नंबर 20 की तरफ यात्रा करते हैं। एजो मैं हक की,
अब इंद्रावती आत्मा का एक मय का दर्शन हो गया है, जो आपको बार बार बोल रहे हैं कि उसी मय में टिके रहिएगा, जो परात्म का मय है। वो मय अब इंद्रावती को तो जग गई है, सो भी निकसे हक हुकुम। अब उस मय को दर्शन तो हुआ इंद्रावती आत्मा को, लेकिन वो मय का दर्शन के पीछे भी हक का हुकुम से ही हुआ है। इसलिए सो भी निकसे हक का हुकुम, हक के हुकुम से ये मय निकलता है। कौन सा मय? रूहानी मय जो है, जो मय सुरता को लेकर के परमधाम घूमती है, वो मैं परमधाम को घूम करके एक एक व्याख्या परिक्रमा सागर श्रृंगार में करती है। वो मैं, वो सुरता का मैं वियोग में सिंधी में झगड़ती है, वो मैं तो इंद्रावती को दिखाई दे रही है। भले ही मैं शब्द हो, लेकिन धनी इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंद्रावती कहती है इन मय में बंधन नहीं। मैं अज्ञानता से बहुत बड़ा बंधन है, अहंकार का मय है। वो शरीर से ऊपर उठता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मन से ऊपर उठता ही नहीं है। मैं घोर अंधकार वाला मय है, लेकिन एक मय ऐसा है बिल्कुल उस मय में सत है, चिद है, आनंद है, दिव्य परमधाम का कण कण है। उस मय में श्री राज जी का श्रृंगार ही मात्र है और कुछ नहीं है। इसलिए इन मय में बंधन नहीं। मय को भाषा जरूर है, लेकिन उसमें बंधन वाला नहीं हो, प्रेम में ओतप्रोत वाला मय है। वो तो साकी सुराही पिलावे, धनी का सुराही, धनी के हाथ से उस प्रेम की मस्ती पीने वाला मय है। मद चढ़ियो महामती भाई देखो, ये मस्ताई वाला है। धाम श्याम श्याम से साथ नख शिखर भराई वाला मय है। वो आप अपने अंदर उस मय का दर्शन करिए। इंद्रावती को प्राप्त हुई मय से हमें सहयोग जरूर मिलता है, लेकिन हमारी उस मस्ती, हमारे अंदर वो मस्ती नहीं आती है जो इंद्रावती के अंदर है। वो तो उनका प्राइवेट खजाना है। हम अपने अंदर में एक प्राइवेसी की बात करते हैं, हम ये हमारा प्राइवेट है बोलते हैं। आप इस प्राइवेसी को धनी के अंदर प्रवेश करा के देखिए, वो प्राइवेसी कैसा होता है। इन मय में बंधन नहीं। धनी ने कहा, इतना विवेक के साथ, इतने बारीकी के साथ ये बात कर रहे हैं, बंधाए जो होवे हम बंधन में तब आए जो उसमें हमने अपने ऊपर लिया हो। अर्थात अज्ञानी वाला मय हो तो बंधन में आए। ये तो धनी ने जगाया हुआ मुक्तामय है। ये अक्षर भी जिस मय को देखना चाहता था वो मय है। ये सूरता वाला मय है, जो परमधाम में रमने वाला मय, वो क्यों बंधन में आएगा? तो इंद्रावती के दिल कह रहा है, हम बंधे बंधाए मिट गया, अब मेरा कोई बंधन नहीं। कितना मुक्त हृदय से इंद्रावती कितना स्वतंत्र से बोल रही है। न इस मय में न कोई मर्यादा, न लोक मर्यादा, न कुल मर्यादा, न वेद मर्यादा। इतना अनुभव तो ब्रज से रास में जाते समय भी हुआ था। इसलिए धनी कहते, तुम तो ब्रज से रास में जाने वाला दर्जा भी अभी तक नहीं लिए हो, कब तारतम का दर्जा से परमधाम में रमन करोगे? आत्मा हम बंधे बंधाए मिट गया, ये स्वतंत्र है। जैसे सपना देखते समय, सपना में तो आनंद लगता है, लेकिन जागृत से देखा जाए तो वो नींद के आवरण में बंधा हुआ होता है। जगने बाद पता चलता है कि मैं नींद में खुशी था। इंद्रावती आत्मा का मैं इसी तरह, मैं तो जीव का मैं लेकर के कभी दुखी होता था, कभी सुखी होता था, उसको नचाया नाचता था। अब तो उसको भी सिर में मैंने, अपने धनी ने उसके सिर में दबा करके, उस मैं को हमने दबा करके ऊपर उठ गया, और तो मैं तो परात्म के मय में घूम रही हूं। मेरी इस मय में धाम है, धनी है, और कुछ नहीं। अपने आप देख रही है, हम बांधे बंधाए मिट गए, कछु रहा न हम अपन हम। इसमें झूठा मय का कोई गुंजाइश ही नहीं है। यूं पहुंचाई बक्का में ने, इस तरह से धनी ने मुझे मैं बिना मैं मरे नहीं कहा। गहराई में जाते हुए प्राण जी देख रहे हैं, यूं पहुंचाई बक्का में ने, मुझे तो धनी ने इस तरह से मई को ले जा करके परमधाम में घुमाया। दुनिया अभी तक लगे हुए मई को मारने के लिए। वेद पढ़ते, गीता पर उपदेश पढ़ते हैं, गीता पूरा कंठस्थ करते हैं, अंतिम में जाते हैं भगवान से प्रार्थना, ये मैं अहंकार को हटा दो। अहंकार को हटाओ नहीं, उस अहंकार को जगाओ और मैं परमधाम के अहंकार को जगाओ, वहां जाना। ये मैं तो मार्ग है, ये मैं तो, लेकिन गलत मार्ग का मैं ले ले, इसलिए तुम फंसे जा रहे हो।
दूसरा जन्म तुम्हारा तय हो रहा है। क्यों? मैंने तुमको पहचाना नहीं, मैं को तुमने पहचाना ही नहीं। ये तारतम्य सिद्धांत का मैं है सुंदर साथ जी। इसलिए इसके लिए धनी को मेहर चाहिए, धनी की कृपा चाहिए। नहीं तो हजारों लोग वाणी पढ़ते हैं, हजारों लोग शास्त्र का मिलान करते हैं, लेकिन उस मैं का डिफरेंस मिलता ही नहीं है। यह है ध्यान का विषय, चिंतन का विषय। ध्यान चिंतन का विषय मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि घंटों तुम गुफा में बैठ करके मैं करो। ये तो तारतम अध्ययन का, तारतम अध्ययन, तारतम मनन का, बार बार तारतम का मनन ही हमारा ध्यान है। आंख बंद करके जबरदस्ती बैठ करके नहीं होगा सुंदर साथ। कितने हमारे ऐसे भी हैं कि बस बुझना समझना कुछ नहीं है, पलटी आस में बैठो और जबरदस्ती उसने न विराट देखा है, न चरचनी देखा है, न इंद्रावती के मार्गद जो कॉन्सेप्ट जा गया, बैठा दिया जबरदस्ती और अंदर में बैठने में उसको भी आनंद आया तो बोलता है, लेकिन समय आने पर वैसा बस्ट हो जाता है कि वो अपने मन का ही कल्पना में वो बहुत आनंद आया बोल रहा है। उसने मन पहचाना ही नहीं है, नारायण के मन के अंदर क्या क्या है और सुरता के मैं के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अपने शब्दों के बल पर हो सकता है बोलने वालों ने कुछ वाक सिद्धि की होगी, इसीलिए वहां तक तो उसका असर हो, रेडियंस होगा। इंद्रावती वाला मैं के साथ करके देखा है क्या? इसलिए पहला इलम, पहला ज्ञान, उसके बाद ध्यान। अंधा आदमी को मतलब जो आंख में जो मोतियां बिंदु है, हमारा कर्तव्य है मोतियां बिंदु, डॉक्टर मोतियां बिंदु हटा देता है, उसके बाद बगीचा में ले जाकर छोड़ दो, वो अपने आप आनंद लेता है। ऐसा पहले इलम द्वारा वो फरामोशी में लगा हुआ उसको हटा देना, वो ज्ञान का ही जरूरत है। अगर ऐसा सीधा सीधा ध्यान होता तो तारतम क्यों आता? धनी तारतम लेके क्यों आते? इसलिए सुंदर साथ का फॉरमोस्ट ड्यूटी है, धनी ने किस तरह से वितक श्रवण करना पड़ेगा। वितक के द्वारा धीरे धीरे बैराट का जो है लक्ष्य दिया, इतना मेहनत करके धनी नक्शा बना के पकड़ाए हैं। उसके अंदर पकड़ने वाला चीज छोड़ने वाला चीज जाते, इतनी बारीक, इतना सूक्ष्म बैराट में आता है। इच्छा शक्ति से महाकारण में जाने का जब वहां पर एक मकड़ी के तार के समान रास्ता है करके लिखा हुआ है, ऐसे हमारा चित्त वृत्ति सूरता को पकड़ करके परमधाम रमना, ये बहुत बड़ा, बहुत बारीकी ध्यान, ज्ञान के अंदर का ध्यान का दर्शन करना चाहिए। इस तरह से रास्ता बताया हुआ है। तो कहते हैं यूं पहुंचाई बकामिने इन विदम मई को खसम, इन विदम मई को खसम, यानी खसम ने इस प्रकार से मई को परमधाम में पहुंचाया। इन विदम मई को खसम मतलब खसम ने, परमात्मा ने, श्रीराज जी ने मई को, कौन सा मई? वही मई शब्द को ही, एक झूठा मई को पहचान करा करके सच्चा मई उसके अंदर निकाल करके सुरता वाला मई को ले जा करके परमधाम में परिभ्रमण कराए। खिलवत का मई जग गया है, अब ये मई परिक्रमा में पूरा वही मई का परमधाम का विस्तार, वही मई द्वारा, जागृत मई द्वारा श्रृंगार ग्रंथ में धनी का श्रृंगार, सागर में परमधाम का श्रृंगार। अब वो अगर ये पकड़ करके बैठे हैं तो फिर सागर श्रृंगार में भी जो मई ने पकड़ाया हो, अब वहां भी धनी मेहनत करते हैं कि फिर दृष्टांत देते हैं, फिर संसार में फिर वहां भी चुन चुन करके फिर उठाते हैं। वहां सागर श्रृंगार बोल करके सीधा परमधाम का वर्णन नहीं है, वहां फिर इसी तरह साधना करवाते हैं। एक एक ग्रंथ में पाताल से परमधाम तक की बात है, क्योंकि इतना आसान से नहीं पकड़ता है ना, छूटता नहीं है ना, इसलिए एक एक लिटी के अंदर पाताल से परमधाम तक है। अब हमको वो सुनते सुनते कितना समय कितने में देना है, अपने अपने अज्ञानता को लेवल से मेहनत करना होता है। हम बंधे बंधाए मिट गए, बंधाए मिट गए। सुंदर साथ जी, मैं चौपाई नहीं पूरा नहीं कर रहा हूं। सुंदर साथ जी, ये चौपाई मैंने 17, 18, 19, 20 और
21 में आज का मेन चौपाई है 18, 19, 19, 20, 21 है। तो 19 चौपाई में रोए हंसे हारे जीते, ये जो मैं हक की सो भी निकसे हक हुकुम। और यहाँ बिल्कुल इन मई में बंधन नहीं, 20 नंबर चौपाई में। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका हृदय जैसे घोर नींद में, गहरी डीप स्लीप में, आपको जिस तरह से संसार कुछ नहीं होता है, शरीर संसार कुछ नहीं होता है, और जो होता है वो वहाँ पर अस्तित्व में विराजमान रहता है, और वही जगने के बाद आनंद आया बोलता है। इसका मतलब अस्तित्व तो है, लेकिन वो आनंद उसको शरीर संबंधी से और उसका मन का संसार से, उसका बुद्धि की क्षमता से प्राप्त किया हुआ मैं नहीं है। ये सब को छोड़ आनंद नहीं है उसका, ये सब छोड़ करके जो उसको मिला वहां से उसने कहा है कि बहुत आनंद आया करके। इसी तरह ये 3 चौपाई के अंदर जो मैं आप दिख रहे हैं, गहरे नींद में जो था उसके साथ होने से स्वतः हम आनंद आया बोल रहे हैं। ऐसे ही ये मैं, ये 3 चौपाई का मैं के अंदर आपको परात्म का मैं, सिर्फ सुरता वाला मैं को देख करके परम धाम में रमेंगे जो, जिस मैं में न आपका लोक मर्यादा है, न कुल मर्यादा है, न वेद मर्यादा है, न आपका पतित्व का मैं है, न आपका स्त्रीत्व का मैं है, न आपका कोई लिंग शरीर का जो मैं है। ऐसा सब कुछ को आपका तिलांजलि दे रखे वो ज्ञान से, होश में से। तो जाकर के आप चलता फिरता ध्यानी है, आपके इसमें ट्रांजैक्शन बिल्कुल बराबर चलता है। आपका दुकान चल रहा है, आपका व्यवहार चल रहा है, आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में कर रहे हैं। आपका एक अंदर जो सुरता वाला मैं जो जगा हुआ है वो परम धाम में रमता है, और ये जो संसार का मैं बिल्कुल व्यवहार। इसीलिए कहते हैं कि अब ये पहचान ही नहीं सकते हैं कि ब्रह्म सृष्टि किस दर्जा से है। ये तो लक्षण पहले आपने ब्रजगोपी में हो के आया। हमारे ब्रजगोपी का यही तो हमारा सुरता था कि सुरता श्री कृष्ण में है और सारा व्यवहार कर रहे हैं। तो धनी ने तारतम्य सुरता मूल मिला में है, परातम में है, परमधाम में घूमिएगा। और ये जो एक आर्टिफिशियल मय जो माया ने दिया हुआ है, उसके लिए शरीर पालना है, उस मय जो शरीर पालेगा वो मय अपने व्यवहार रखेगा, वो मय पार्टी में भी जाएगा, वो मय व्यवहार में भी जाएगा, वो मय घर के सदस्य बीमार हुआ तो लेकर के दौड़ेगा भी, लेकिन एक मय जो है वो परमधाम में घूमता रहेगा। अपने अंदर डबल पर्सनैलिटी यही है। और समय आने पर धीरे 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 यदि सही में मीराबाई का जैसा वो जग गया तो फिर उसको भी व्यवहार, अब गीता कहती योगक्षेमम वहाम्यम। अब इस तरह से मैं सही में डूब गया इंद्रावती का, तो फिर सदगुरु महाराज के मैं को जब पलाड़ा ज्यादा हुआ, धनी को कराना ही है उस मैं से काम, तो फिर माता पिता को भी ऊपर भेज देते हैं, पत्नी को भी घर भेज देते हैं परम धाम। अब यहाँ तक बोलना तो अब संसार के मैं वेट उसका वजन नहीं लेता है, फिर भी संभाल के बोलना पड़ता है। लेकिन अपने आप में किसी का बोलने पर आपका दर्द हो, इस तरह से जगह न हो। स्वयं हम सुंदर साथ राजी महाराज की वाणी को दे करके अपने अंदर इतना डिटैच होना चाहिए कि ये शरीर छूटते समय कोई अटैच, कोई आगे पीछे खींचने वाले न हो। उस समय में ही हम मुर्दा की तरह होना चाहिए। इसीलिए तो मैं बिना मैं मरे नहीं। एक मैं से ऐसा मरना है कि अंदर देखने में रस्सी है, देखने में सर्प भी हो सकता है, रस्सी भी लगता है थोड़ा लाइट, लेकिन और गहरे में जाए तो राख होता है। इसी तरह हमारे संसार के तरफ विरक्त रक्तवत तत्र, अंदर में इतना विरक्ति है, लेकिन अब कर्म जो हमारा है बिल्कुल आसक्ति की तरह कर्म, अर्थात जो कर्म कर रहे हैं उसमें 16 घंटा तो नहीं, हम 18 घंटा भी करने का हिम्मत रखना चाहिए। जो हम शरीर को इतना सेवा में तल्लीन कर दें कि शरीर भी धन्य हुआ, 5 तत्व भी धन्य हुआ, क्योंकि 5 तत्व को मुक्ति दे के जाना है। इसलिए इसको 5 तत्व को, शरीर को हम राज्य की वाणी को काम आए उसमें लगाना पड़ेगा शरीर द्वारा। अपने ठीक है बुद्धि है, हिसाब किताब है, तो चरचनी में लगाइए हिसाब किताब। अब प्रत्येक अंतस्करण को मुक्ति देना है, धन्य बनाना है। इतना सुंदर
5 तत्वों को मुक्ति, और इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में जो आकाश वायु पृथ्वी जो ब्रह्मांड है उसको भी मुक्ति देना है। आकाश ने कितना साथ दिया कि परमधाम की आवाज निकाल रहे हैं। वायु ने इतना, हमारा क्लाइमेट जो वायु ने इतना श्वास दे रखा है, प्रसाद दे रखा है, जिस श्वास से हम राज जी की वाणी को परमधाम की यात्रा कर रहे हैं। वसुदैव कुटुंबकम तो पहले ही बोलते थे, धनी ने कहा सुख शीतल करो संसार। तो ऐसा व्यक्तित्व को हम दर्शन करें अपने अंदर। प्यारे सुंदर सा जी 2022 में 1 जनवरी हम एक साधनालय में राज्य की वाणी को ही पठन पाठन के लिए गोटा पारायण शुरू करें। एक पारायण के 21 सेवा हमने रखी है सुंदर सा जी, एक आर्थिक सहयोग भी है, और आपके चिंतन इतना सूक्ष्म, इतना बारीकी हो जाए कि यहाँ का पाठ आपके हृदय में होकर के परमधाम का दरवाजा खटखटाए। इसलिए सभी से अनुरोध करते हैं इसमें भाग लें, यत्र तत्र भी बोलें, और 18 दरवानी है, एक सूत्र भी आपके अंदर पहुंच गया तो जीवन बेड़ा पार है। इसीलिए जितना आपका दिल सूक्ष्म बनाते हैं उतना सेवा सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म सेवा ही राजी महाराज का दरवाजा खटखटाता है परमधाम की। मैं यहाँ से आग्रह करता हूँ, अगर साधनालय का बैजरा साधनालय में जो आईडी है अर्जुन जी की आईडी है, तो एक बार सुंदर साथ जी के सारा मिलावा का बैठक जो बनाए हैं, जो सजाए हैं राज जी को, वो दर्शन करवाइए। अगर मंदिर के अंदर आपका टावर जाता है तो प्यारे सुंदर साध जी आप शांत रहिए। अगर आपके स्क्रीन में अर्जुन खतिवड़ा अर्जुन जी के अगर आईडी है तो वो शायद अपने यथास्थान से दौड़ रहे होंगे, और अर्जुन खतिवड़ा का आईडी तो दिखाई दिया है मेरे स्क्रीन में, आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। मैं आग्रह करता हूँ अर्जुन जी से कृपया राजी का सिंहासन वो दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब वहाँ पर उनके उसमें आप, तो मेरे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जहाँ आप देख रहे थे मेरा स्क्रीन में मेरा तो यहाँ राजी सजाए हुए हैं। और आज का जो पारायण हमारे नौजान से भरत शिवकोटी जी का पारायण उनका नाम का है। अब आरती का तैयारी होगी, और एक एक सुंदर साथ का नाम से तो लिस्ट है। अब मैं आज दिन भर में लिस्ट तैयार करूँगा तो सभी सुंदर साथ के पास लिस्ट आ जाएगा। आप अपने तिथि मिति को भी दर्शा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी आग्रह करते हुए अब मैं अपने